चलिए छोटू, इससे पहले मैं थेल्स प्रमेय और कई एक सारे त्रिकोणमिति का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल चुका हूँ जो कि प्लेलिस्ट में दिया गया है। और आज हम थेल्स प्रमेय का विलोम देखेंगे। मैं बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको थेल्स प्रमेय का विलोम आपको मैं सिद्ध कर दूंगा। तो देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है। सबसे पहले लिखे गया है थेल्स प्रमेय का विलोम। प्रमेय नंबर एनसीईआरटी का बुक से अगर देखेंगे तो प्रमेय नंबर 6.2। तो प्रमेय नंबर 6.2 में कहा जाता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। अगर बात किया जाए कि एक हमारा ये त्रिभुज है तो त्रिभुज में तीन भुजा होता है, ए बी, बी सी, ए सी। और बोला जा रहा है कि अगर हम बी सी के समानांतर एक कोई रेखा खींचते हैं जो ए बी और ए सी को किसी दो बिंदुओं पर काटता है, ठीक है, जैसे कि ए बी को डी बिंदु पर काटा है और तथा ए सी को ई बिंदु पर काटता है, तो हमें सिद्ध करना है कि बी सी जो है डी ई के समानांतर है या नहीं। ऐसा हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए छोटू, दिए गए हैं, जो पहले दिया गया है वो जो कहना चाह रहा है वो हम करेंगे। त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है, मैंने ले लिया। डी तथा ई क्रमशः ए बी और ए सी पर स्थित है, मतलब ए बी रेखा पर डी स्थित है, ए सी रेखा पर क्या स्थित है, ई स्थित है, ठीक है। अर्थात मेरा कहने का मतलब जो ने आपने प्रूव किया था थेल्स प्रमेय, ए डी बटा बी डी, ए से जाएंगे डी तक ए डी और बी से जाएंगे कहाँ तक, डी तक। ए डी बटा बी डी मतलब थेल्स प्रमेय का कहने का मतलब होगा कि अगर त्रिभुज में कोई समानांतर रेखा एक त्रिभुज को अगर विपरीत भुजाओं के प्रति एक अगर समानांतर रेखा खींचते हैं तो समानांतर रेखा जो यहाँ क्रॉस करती है तो साथ जितने भी भुजा काटती है वो त्रिभुज के अनुपातिक में काटती है। तो अर्थात ए डी बटा बी डी अर्थात ए ई बटा ई सी। देखिए इधर करेंगे छोटू तो ए ई बटा ई सी आ जाएगा हमारा। अब हमें सिद्ध क्या कर, तो हमें ऐसा दिए गए हैं तो हमें सिद्ध करना है डी ई समानांतर होगा बी सी का नहीं, मतलब बी सी जो है समानांतर होगा डी सी का, डी ई का नहीं, या फिर डी ई जो है समानांतर होगा बी सी का या नहीं। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कुछ करेंगे, क्योंकि जब तक हम कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं आप बनाना पॉसिबल नहीं हो सकता। जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन यहाँ कर रहे हैं, क्या लिखे, डी ई, ठीक है, डैश। तो डी से एक रेखा खींचा गया है, कहीं भी आप खींच सकते हैं, जो कि हम इसको क्या मान लिए, ई डैश मान लिए, ई डैश। अब कहा जो डी ई से रेखा खींचा गया समानांतर है जहां ई डैश ए सी पर स्थित है। देखिए ए से सी तक में ई डैश यहीं पर स्थित, मतलब इसी रेखाखंड पे स्थित है। तो प्रमाण हमें क्या मिला, ए डी बटा बी डी, जो कि यहाँ दिया था ए ई बटा ई सी, ऐसा दिया गया था। क्वेश्चन में ऐसा कह रहा था कि ऐसा होता थेल्स प्रमेय से। जब आपने देखा डी ई, ठीक है, आप पहले क्या ले रहे थे, सीधा आपको क्या करना, डी ई समानांतर बी सी का। तो आपने यहाँ देखिए क्या मतलब, ये लाइन को अब अगर हम भूल जाते तो ये भी दोनों तो कह रहा समानांतर है, यानी मतलब इमेजिनरी लाइन हम अगर कुछ खींचते हैं तो डी ई समानांतर बी सी है या नहीं, ऐसा सीधे ऐसा है। तो हम ए डी बटा बी डी लिख सकते हैं, ए ई डैश बटा सी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ए ई डैश, ए से ई डैश तक और सी से ई डैश तक ऐसा लिखा गया। अब देखिए हम इसको समीकरण 1 माने थे, इसको समीकरण 2 माने। तो देखिए इसका LHS और इसका LHS, ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी, इसका RHS ए ई बटा सी, ए डैश बटा सी डैश, ऐसा है लिखा हुआ। तो क्या हम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण
दो से समीकरण एक एवं दो से LHS बराबर है आपस में, तो हम RHS को भी बराबर लिख सकते हैं, अर्थात AE वटा CE बराबर AE डैश वटा CE डैश। अब इसके आगे अगर हमें लिखना है तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर, ये भी बराबर, तो AE वटा CE, A से E वटा CE, तो ये, और दूसरा AE डैश, A से E डैश और CE डैश। तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा AC का ये जो है क्या, DE का E डैश जो है संपाती है, मतलब आप कह सकते हैं E जो है E डैश का संपाती है। इसीलिए जब संपाती है तो हम कह सकते हैं कि DE डैश पैरेलल होगा किसका, VC का। लेकिन आपको प्रूव क्या करना था, DE डैश नहीं, DE प्रूव करना था, तो आपने लिखेंगे DE पैरेलल क्या हो जाएगा, VC। इसी को आपको प्रूव करना था। थेल्स प्रमेय प्रूव हो चुके, थेल्स प्रमेय का विलोम प्रूव हो चुका है छोटू, यहाँ तक। फिर से समझेंगे, यहाँ से समीकरण 1 में माना, समीकरण 2 माना, समीकरण 1 एवं 2 से LHS बराबर है तो RHS को मैंने बराबर किया। E जो है E डैश का संपाती, संपाती का मतलब आप कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही जगह, आप E डैश के जगह हम E लिख दिए हैं, BC के जगह BC जैसे था लिख दिया, प्रूव हो गया। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट हम लिखे उधर, कि नोट में लिखे थेल्स प्रमेय से मतलब कि कहाँ कहाँ आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते, मतलब कि थेल्स प्रमेय आखिर बनाया गया है तो किस लिए बनाया गया, क्वेश्चन इस पे किस आधारित पे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय से दिया हुआ रहता था कि DE समानांतर है BC का। जैसे कि मैंने एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज ABC, BC के समांतर हमने DE खींचा, उसके बाद यहाँ हमने 90 डिग्री यहाँ प्रिपेंडिकुलर दो लाइन अपने मन से काल्पनिक लाइन खींच दिया। अब थेल्स प्रमेय से पहला जो स्टेटमेंट निकलता है कि AD वटा BD, मतलब AD वटा BD, और दूसरा क्या निकलता है AE वटा CE, AE वटा C, पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो निकलता AD वटा AB, मतलब इधर AD वटा पूरा, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला, A से D, मतलब यहाँ से यहाँ छोटा वाला, फिर A से V तक पूरा बड़ा वाला नीचे लिखे हैं। उसी तरह से समानुपातिक होता है, मतलब ये अगर इसके बराबर है तो ये बड़ा वाला भी इसके बराबर होगा, AE वटा A से E वटा AC, ऐसा हम लिख सकते हैं। थेल्स प्रमेय का विलोम से क्या निकाला गया, AD वटा BD, AE वटा C जब रहता है, या फिर AD वटा AB, मतलब AD वटा AB अगर टोटल रहता, AE वटा AC अगर रहता, तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं आपस में क्या होगी, समानांतर होगी। ये आपका थेल्स प्रमेय से इस सारे नोट को निकाला गया है। अब इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट करेंगे और कॉपी पे लिखेंगे और इसे एग्जाम में बहुत अच्छे से बनाएंगे और आपका बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। ये जब भी आते हैं ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए तो 5 नंबर में आएगा आपका। इसी तरह से आपको थेल्स प्रमेय का विलोम, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा पाइथागोरस प्रमेय। ये 3 अगर आप करके चले जाते हैं तो आपको 5 नंबर फिक्स मिलेगा, मतलब आप कहीं ना कहीं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इसे करके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।